तौकीर ने उगले कई राज, अतीक का निकला कनेक्शन, पुलिस के उड़े होश। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद थाने में वो गहरे राज से पर्दा उठा रहा है। पुलिस उसकी ठुकाई कर रही है तो वो सच उगल रहा है, जिसके बाद अतीक से कनेक्शन को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ और इस बात का भी कि बरेली हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता कौन था। मौलाना तौकीर तो सिर्फ मोहरा था, लेकिन मास्टरमाइंड कोई और। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आई लव मोहम्मद विवाद में हुए बरेली हिंसा को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है, साथ ही दोषियों के ऊपर शिकंजा कसने में जुट गई है। बरेली हिंसा में पुलिस और प्रशासन अब उन लोगों पर शिकंजा कसने में जुट गया है जिन लोगों ने इस हिंसा में पीछे से भूमिका निभाई है, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वालों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। बरेली विकास प्राधिकरण ने रविवार शाम को मोहम्मद आरिफ नाम के एक शख्स की करोड़ों रुपए की 3 बड़ी प्रॉपर्टियों को सील कर दिया है। आरोप है कि ये फहम लॉन, फ्लोरा गार्डन और स्काईलार्ट होटल सीलिंग की जमीन पर बना है और उस पर कार्रवाई के लिए काफी समय से विकास प्राधिकरण कोशिश कर रहा था। मोहम्मद आरिफ के होटल में छिपा था मौलाना तौकीर। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद आरिफ पर बरेली हिंसा में लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, आरिफ पर तौकीर रजा खान को भी शरण देने के आरोप है, क्योंकि जब पुलिस उन्हें तलाश रही थी तो वो पीलीभीत रोड में फेक एनक्लेव में ही छिपकर बैठा था और उसके पीछे मोहम्मद आरिफ का ही सपोर्ट माना जा रहा है। इसलिए बरेली पुलिस उन लोगों पर शिकंजा कस रही है जो इस हिंसा का सपोर्ट कर रहे थे। बरेली हिंसा में अतीक अहमद कनेक्शन। वहीं बरेली हिंसा पर अतीक अहमद का कनेक्शन भी खंगालने में बरेली पुलिस जुट गई है। दरअसल अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके नजदीकियों और रिश्तेदारों की तलाश में जब प्रयागराज पुलिस छापेमारी कर रही थी तो प्रयागराज पुलिस ने बरेली के फेक एनक्लेव से एक बड़ी गिरफ्तारी की थी, जो अतीक का बड़ा राजदार था और उसे शरण फेक एनक्लेव में ही दी गई थी। तो ऐसे में अतीक अहमद के तार आरिफ से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या तौकीर रजा खान, मोहम्मद आरिफ और अतीक अहमद की पहले से काफी नजदीकियां थी। इन सभी एंगल पर बरेली पुलिस तफ्तीश कर रही है। सपा और कांग्रेस के नेताओं पर भी शिकंजा। मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता है। वो इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। तौकीर रजा आला हजरत खानदान से आते हैं। तौकीर के ही खानदान ने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। 2001 में तौकीर रजा पॉलिटिक्स में उतरे। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। हालांकि 2009 में वो कांग्रेस के साथ हो गए। फिर 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। 2013 मुजफ्फरनगर दंगे के बाद तौकीर रजा और सपा की राहें हालांकि अलग हो गई। 2014 चुनाव में तौकीर रजा ने बसपा का साथ दिया था। ऐसे में पुलिस कई नेताओं से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि आई लव मोहम्मद मामले में 3 सपा नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद सपा के कई और नेता भी नप सकते हैं। बरेली में उत्पात से पहले मौलाना तौकीर रजा की कई कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस भी सवालों के घेरे में है। सपा सरकार में हथकरघा विभाग के उपाध्यक्ष थे तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा खान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने देवबंदियों द्वारा भेदभाव का आरोप लगाते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नाता तोड़ लिया था। सपा सरकार में हथकरघा विभाग का उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2016 में उन्होंने मुसलमानों के बीच एकता बनाने के प्रयास में देवबंद का दौरा किया और देवबंदी विद्वानों से मुलाकात की। इसके लिए उनके अपने ही संप्रदाय के मौलवियों ने उनकी आलोचना की थी। इस पर मौलाना ने माफी भी मांगी थी। तौकीर पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत भड़काने के कई बार आरोप लग चुके हैं। विवादित बयानों के कारण जाने जाते हैं तौकीर रजा। साल 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, मैं अपने हिंदुओं भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं। मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था, फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए गए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है। ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और युवक सड़कों पर उतरेंगे। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था। कहा था, अगर सरकार विश्वास बन रही है तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आया तो उसे कोई रोक नहीं सकता। एक और ऐसा ही बयान दिया गया था। तौकीर रजा ने जेल से छूटने के बाद आजम खान से मुलाकात की थी।
इस दौरान उन्होंने कहा था, योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए, सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हमारे लोग हिसाब लेंगे। सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने कहा था, हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा। सबसे पहले वो गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। पुलिस ने 34 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल बरेली हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन सभी को जेल भेजा जा चुका है। 26 ऐसे संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है जिन पर बवाल में शामिल होने का शक है। बरादरी पुलिस ने श्यामगंज चौराहे के पास भीड़ के साथ पुलिस टीम पर एसिड अटैक करने वाले एक महमूद निवासी मोइन उर्फ चोटी कटवा और फैजुल को गिरफ्तार किया है। दोनों नामजद आरोपियों ने हिंसा भड़काने के लिए आपत्तिजनक नारे लगाते हुए बैरियर पर चढ़कर पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस के मुताबिक तेजाब से भरी बोतलें फेंकी गई थी। हाथ जोड़कर रोते दिखे आरोपी। पुलिस ने रविवार को जब गिरफ्तार आरोपियों को पेश किया तो कई आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया कि कैसे जो लोग पहले पुलिस पर पथराव कर रहे थे वही गिरफ्तारी के बाद माफी मांगते दिखे। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शुक्रवार को हुए बवाल के करीब 6 घंटे बाद ही रात 12 बजे मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया था। रात में ही उन्हें बरादरी थाने लाया गया। शनिवार सुबह करीब 5 बजे जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। 6 बजे ही उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसके बाद 7 बजे सेंट्रल जेल भेजा गया। हालात को देखते हुए 10 बजे दूसरी जेल में शिफ्ट करने का आदेश हुआ। 11:30 पर उन्हें रवाना किया गया और शाम 4 बजे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में उन्हें दाखिल किया गया। गिरफ्तारी और जेल शिफ्टिंग की ये पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय तरीके से की गई ताकि किसी तरह का हंगामा ना हो। पुलिस ने इस मामले में 5 थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें 3000 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 27 आरोपियों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। जो 10 मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें से 7 मुकदमों में मौलाना खुद नामजद है। पुलिस का कहना है कि मौलाना ने पूरे बवाल को भड़काया और मुख्य साजिशकर्ता मौलाना ही है। हालांकि कुछ और लोगों की जांच की जा रही है। पथराव और बरामदगी। कोतवाली और बरादरी पुलिस ने जिन 55 उपद्रवियों को पकड़ा उनके पास से तमंचे, कारतूस, ईंट पत्थर और जूते चप्पल बरामद हुए। आरोपी हदियापुर, कांकरटोला, गुलाबनगर, बाखरगंज, मलूकपुर और चक महमूद जैसे इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज और मौके की रिपोर्ट के आधार पर इनकी पहचान की गई है और आगे और भी पहचान की जानी है। मुख्यमंत्री का आदेश और पुलिस की सख्ती। दरअसल जुमा की नमाज के बाद खलील तिराहे पर भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। मस्जिद से निकली भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, तभी धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते पथराव तक होने लगा। हालात बिगड़े तो पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसी के बाद से पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है और इलाके में गश्त को बढ़ा दिया गया है। आईएमसी नेताओं की भूमिका की भी जांच में सामने आया है कि आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल कर करीब 1600 पत्थरबाज जुटाए। मौलाना की तैयारी केवल ज्ञापन देने की नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की थी। भीड़ में नाबालिगों को आगे कर पुलिस से भिड़ाने की साजिश की गई। पुलिस का कहना है कि यह सब पहले से तय रणनीति का ही हिस्सा था। शुक्रवार को पूरा बवाल 4 घंटे तक चला। दोपहर 2 बजे शुरू हुआ हंगामा देखते ही देखते तेज हो गया। शाम 6 बजे तक पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच पुलिस एक तरफ स्थिति संभालती तो दूसरी तरफ पथराव की खबरें आ जाती। आला हजरत मस्जिद के पास से शुरू हुआ विवाद नौ महला मस्जिद, शहर कोतवाली, नोवेल्टी चौराहे, आजमनगर, जिला अस्पताल रोड, श्यामगंज मार्केट, बिहारीपुर तक हुआ। इसके बाद पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। पूरा मार्केट बंद कर दिया गया। डीआईजी अजय कुमार साहनी कहते हैं कि 90 से 95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वापस चले गए, लेकिन कुछ शरारती तत्व आए और उन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। ये घटनाएं शहर में 3 से 4 जगहों पर हुई हैं। फिलहाल बरेली शहर में इस पूरे बवाल के बाद माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस और पीएससी की तैनाती लगातार जारी है। मोहल्ले में लोग सहमे हुए हैं। दुकानदारों ने बताया कि जिस दिन बवाल हुआ लोग अपनी दुकानें बंद कर भाग गए। अब भी कई बाजारों में ग्राहक कम नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर आम लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की है और योगी आदित्यनाथ पर लोगों को पूरा भरोसा है कि वो दंगाइयों को तगड़ा सबक सिखाएंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।